बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। वेलकम कहता हूं तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल में। जनाब, आज जो है वो हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस क्लास 9th कल 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के साथ मुकम्मल तौर पे अपनी वाबस्तगी रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स की भरपूर समझ आ जाएगी। तो आज मैं अब आपको इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाजमी लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिस्पांस डेफिनेटली दूंगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। तो इसको डिफाइन करने के लिए अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3, यानी आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, उसको आपने जब प्रेजेंट करते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं, फॉर्मेशन, तो उसको जो है वो आप सिंपल क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आपने इस तरह की फॉर्म में 1 3 4 7 2 0 दूर दूर थोड़ा सा वक्फा देके आपने ये लिखा, एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इसको जब आप ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं, लिखते हैं, तो उस सूरत में इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उस सूरत में इसको मैट्रिक्स की फॉर्म कहा जाता है। जो हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी थी रियल नंबर्स, तो यहाँ से आप देखें कि यही 1 3 4 हमने 1 3 4 7 2 0, इसको जब हम इस तरह से जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करते हैं तो इस सूरत में ये एक मैट्रिक्स बन जाता है हमारे पास। इसको कहेंगे मैट्रिक्स। अब इसी तरह से दूसरा जो है वो इस तरह की फॉर्म में 0 1 3 4 इस तरह से जब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रियल नंबर्स को, तो ये भी एक और मैट्रिक्स बन गया। ये अलग मैट्रिक्स है, वो एक और अलग मैट्रिक्स है। अब देखते ये हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले इसमें रोज और कॉलम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम रोज को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रोज क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को जो है वो मैं कहता हूँ ए मैट्रिक्स। अब आपने यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ ये ए से डिनोट करके ए मैट्रिक्स है। इसको आप बड़ा करके भी और इसकी फॉर्म्स लिख सकते हैं, कोई भी 5 3 2, ये हमने इसमें ऐड करके एक मैट्रिक्स हमने ये दे दिया। ये मैट्रिक्स जो है वो हमने देखना ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। रोज किसको कहते हैं, याद रखिएगा, जो हम यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ये जो है वो आपके पास एक रो आती है, इसको रो कहते हैं R1। पहली रो होगी ये इस तरह से, जो यानी इसको रो की डेफिनेशन करने के लिए इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे कहते हैं जैसे ये वाइट बोर्ड है, सीधा सीधा ऐसे हॉरिजेंटल, जो ये लाइन मैं खींच रहा हूँ ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। जब हम इस तरह से चीज़ को, इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो वो रो कहलाएगा, तो इज कॉल्ड रोज, तो उसे रोज कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये R1 पहली रो है, ये पहली रो में 1 3 4 R1 कहलाएगी। इसके बाद
ये जो ये देखें, ये दूसरी रो है, इसको जो है वो आप कह सकते हैं कि ये R2 है, यानी सेकंड रो है, दूसरी रो है। इसके बाद इस जगह पे जब आप आ जाते हैं तो ये इसकी थर्ड रो कहलाती है, इसको आप कह सकते हैं R3। ये आपके पास थर्ड रो हो गई है। ये था जी रो के बारे में हमें बताना कि रो होती क्या चीज़ है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, कॉलम। आपने कॉलम के हवाले से यहाँ पे डेफिनेशन, इसी को मैं सिर्फ मिटा देता हूँ कि कॉलम की डेफिनेशन करने के लिए। अब आप देखिएगा COLUMN, कॉलम। अब कॉलम की डेफिनेशन हमने लिखनी है, हमने सिर्फ एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे चेंज कर देना है। कौन सा? ये हॉरिजेंटल था ना, तो हम इसकी जगह जो है वो वर्टिकल लिख देंगे। वर्टिकल, वर्टिकल क्या चीज़ होती है? अब पहले कॉलम की डेफिनेशन कर देते हैं। कॉलम एन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के, यानी फर्ज क्या वो ए मैट्रिक्स है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड, जो ये एंट्रीज जो इसके अंदर हमने दी हुई हैं, इसको जब हम प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल कहते हैं जो ये खड़ा वाली फॉर्म होती है, ये वर्टिकल होता है। इसको जैसे मैंने ये लाइनें दो डाली है ना ऐसे खड़ी, तो इसको वर्टिकल फॉर्म कहते हैं, यानी खड़ा अमूदी। अमूद जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो, इसको वर्टिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे रोज की जगह क्या करेंगे? हम लिखेंगे इज कॉल्ड कॉलम। तो COLUMN, ये कॉलम कहलाता है। अब हम कोई एक डाटा लिख के उसको प्रेजेंट करते हैं कि इसके कॉलम की क्या तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यही वाला जो है वो, जो ये वाली चीज़ थी, हम उसी को कॉलम के एतबार से जो है वो बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि ये ए मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू हमारे पास 1, ये 3 और ये 4, 7 2 0 5 3 2, ये हमारे पास जो है वो एक गिवन मैट्रिक्स है। अब हमने इसको जो है वो देखना है कि इसको हम किस तरह से इसके कॉलम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इसके कॉलम्स मैंने कहा वर्टिकल, रोज के बारे में तो आप समझ गए कि ये ए मैट्रिक्स था, रोज तो सीधी सीधी हॉरिजेंटल, इसको रोज कहेंगे। याद रखिएगा कि जैसे हम इसको ऐसे खड़ा लेंगे, यूं जो है वो ऐसे लेंगे, तो ये हमारा कॉलम कहलाएगा। जो इधर से लेफ्ट साइड से लेंगे, इसको C1 यानी कॉलम, फर्स्ट कॉलम कहेंगे। C1 का मतलब नाम दिया, डिनोट किया हमने, C1 कॉलम फर्स्ट। ये जो होगा, ये वाला दूसरा जो है वो, ये इसको आप कह सकते हैं C2। C2 का मतलब है इसकी सेकंड जो है वो कॉलम ये आ गया है। इसी तरह से जो है वो इसको भी आप एज इट इज़ आगे देख सकते हैं। तो इसको कहेंगे कि ये C3, इसका मतलब है ये थर्ड कॉलम है। वर्टिकली हमने ये कॉलम को देखना है, ये ऐसे ये कॉलम्स हो गए, और जो हॉरिजेंटली देखेंगे हम तो उसको रोज कहेंगे। वो आपकी रोज R1 R2 R3, रोज R से बनती है और C कॉलम C से बनता है, तो इस वजह से इसको C1 C2 और C3 से डिनोट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या चीज़? सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, सादा सी ज़बान में स्टूडेंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए गिवन है, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें कहा जाता है इसका ऑर्डर जो है वो मालूम करें। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी रोज कितनी है, m इंटू n, यानी इसके m को जो है वो आप अपने तही जो है वो क्या कह दें कि ये हमारे पास रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कि कितनी रोज हैं, और n को आप कह दें कॉलम, COLUMN कॉलम, कि कितने कॉलम हैं। m इंटू n, इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स।
दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको जो है वो हम ऑर्डर इसका मालूम करते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले m इंटू n लिख देना है। m का मतलब बताया है रोज। अब ये बताएं कि कितनी रोज हैं। ये देखें, ये एक रो हो गई है जो हमने पहले पढ़ा था, तो एक ये क्या हो गई R1 ये हो गया, और ये जो है वो हमारे पास क्या हो गए R2। तो हमें ये पता चला कि इसकी कितनी रोज हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, m की जगह जो है वो 2 रोज हम लिख देंगे, 2 हो गया, इनटू दरमियान में 2 बाय, इसको बाय भी पढ़ते हैं, इनटू पढ़ दें, और इसके साथ n का मतलब कॉलम, कॉलम का मतलब बताया था खड़ा, यूं कॉलम हम देखेंगे तो इसका एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, वो भी 2 बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 2 बाई 2। ये जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब आप समझ गए हैं, बराबर, सादा सा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं, या वो इक्वल बराबर कैसे होंगे। याद रखिएगा कि मैट्रिक्स A एंड B इज सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल बी सेम। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज किसको कहते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है, ये हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ये आपके पास B मैट्रिक्स है। अब इसके A मैट्रिक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, यानी फर्स्ट एंट्री इसकी, फर्स्ट एंट्री इसकी, ये इक्वल होनी चाहिए, और इसकी सेकंड एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री आपस में बराबर होनी चाहिए। देखिए वो भी बराबर है, ये 3 है ना, 2 + 1 करेंगे तो वो भी 3 बन जाता है, सेम हो जाता है, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, 3 ही बनेगा। और दूसरे नंबर पे जो है वो इधर वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी कौन सी है, ये वाली है। देखें ये -4 है और इसकी भी -4 ही है। तो इसके बाद क्या है, ये 2 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये वाली है। देखिए 4 में से जब हम -2 करेंगे तो हमारे पास प्लस का ही 2 बचेगा, तो इट्स मीन कि ये 2 ही बचेगा इसकी वैल्यू। देखें ये सारी वैल्यूज 1 1 3 3 4 -4 2, और इसका आंसर भी 2 ही आता है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे A और B जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, यानी A इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। यूं जो है वो आप इज इक्वल टू डिनोट करके बता सकते हैं। अब जो है वो स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज पे आगे, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पीछे जो है वो आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी था। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी बुक के ऊपर गिवन है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला सवाल है कि कहता है कि ऑर्डर मालूम करें आप जो आपके पास दिए हुए मैट्रिसेस हैं। अभी उसने यहाँ से A से लेकर H तक जो है वो दिए हुए मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर्स मालूम करने। ऑर्डर क्या था, रिफ्रेश कर लें अपने दिमाग में, कि कहा था कि नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल, जितने रोज की तादाद होगी और कॉलम की तादाद होगी उसको ऑर्डर कहा जाता है। उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो अब देखते हैं कि एक लिख के, सबसे पहली चीज यह है ए में आपके पास गिवन डाटा है 2 3 -5 2 3 -5 और 6। ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको कहा जाता है कि इसका जो है वो ऑर्डर मालूम करें। तो मैंने कहा था कि सबसे पहली जो है वो आपने इसको देखना है, आपने जो लिखना है वो रोज कितनी है, ऐसे रो बनेगी। ये देख लीजिएगा कि ये हॉरिजेंटली जो है वो रो होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे m × n। सबसे पहले m की जगह क्या करेंगे कि इसकी कितनी रोज हैं। आप देखें कि एक रो ये है, एक रो ये है, तो हमारे पास 2 है। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे या बाई 2 बाय, और इसके साथ हमने कॉलम ऐसे देखना था कि कितने कॉलम हैं। ये देख लें ये कितने कॉलम्स हैं, 1 2, तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं।
तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। ये जो है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2 जो है वो इसका सिंपल जो है वो आंसर आ गया है। अब इसके साथ आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है। बी इज इक्वल टू, वो क्या गिवन है आपके पास 2035। तो सेम जो है वो इसी तरीके से इसको भी, जैसे इसका तरीकाकार आपने सॉल्व किया, सेम टू सेम वो भी इसी तरह से आएगा। सबसे पहले m इंटू एन, इसके कॉलम्स, इसकी रोज़ की तादाद देखेंगे, एक रो, दो, तो 2 रोज़ एंड एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो इसके 2 कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2/2। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो 2/2। ये आपके पास जो है वो क्या आ गया है, बी का आंसर आ गया है। इसके साथ जो है वो आपका सी जो है वो दिया हुआ है 2/4। सी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 4, सिर्फ ये ऐसे दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। उसी तरह से हम लिखेंगे m इंटू एन। एम का मतलब क्या है, इसकी कितनी जो है वो रोज़ हैं। रो तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, देखिए 2 4, ये एक रो आ जाएगी, इंटू कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। देखें 2 कॉलम्स हैं, तो हम 1 इंटू 2 कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 1/2 जो है वो ऑर्डर ऑफ अ सी मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके साथ आपके पास डी मैट्रिक्स गिवन है। डी इज इक्वल टू, आपकी बुक के मुताबिक 406, ये दिया हुआ है 4, ये 0 और ये 6, यूं जो है वो आपके पास गिवन है। अब आपने डी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे ऑर्डर। सबसे पहले हम वही फार्मूला अपने दिमाग में रखेंगे, m इंटू एन। अब देखते हैं कि m कितनी रोज हैं। देखें एक रो ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसकी कितनी रोज हो गई हैं 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 इंटू, अब कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास एक ही है, ये देख लें सिर्फ एक कॉलम है। अगर आगे कोई और एंट्री होती तो सेकंड कॉलम बनता, तो इसका सिर्फ 1 जो है वो हमारे पास कॉलम गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे 3/1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ई गिवन है। ई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो ई में वैल्यूज हैं ए डी बी ई, ए डी बी ई, सी एफ, सी और एफ, ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें भी आपने सेम मेथड अपने दिमाग में रखना है कि इसको आपने m इंटू एन पहले लिख दिया एज इट इज। अब देखना है कि m कितने रोज हैं। देखें एक रो ये है, 2 3, हमारे पास 3 रोज है, तो सो वी कैन से 3 रोज, m का मतलब 3 इंटू कॉलम कितने हैं। देखें एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको 2 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ई। मुझे यकीन है स्टूडेंट्स आप 100% जो है वो समझते होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन जो है वो सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। क्या है, सिंगल वैल्यू गिवन है। अब देखना है यहां पे भी आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी आप लिखेंगे m इंटू एन। अब m की जगह क्या करेंगे, इसकी कितनी रोज हैं, आप देखें कि इसकी सिंगल यहाँ पे एक रो है और कॉलम भी आपके पास देखें, हम जिस वक्त वर्टिकल देखते हैं तो एक ही है, तो 1/1, तो आप लिख सकते हैं 1/1 इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स F। तो ये आपके पास जो है वो इसका ऑर्डर आ जाता है। अब जो है वो, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो गिवन जो है वो G मैट्रिक्स है। G की वैल्यू क्या दी है 2 3 0, हम यहाँ पे 2 3 0 और इसके साथ जो है वो 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 और 2 4 5, 2 4 5,
ये हमारे पास फ्रेंड्स एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स जी, और कहता है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जी। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी भी वही सेम पोजीशन बनेगी m इंटू एन। m की जगह क्या करेंगे कि इसकी कितनी रोज हैं, ये देखें, एक रो ये बनती है हमारे पास, एक रो ये बनती है और एक रो ये बनती है। तो इट्स मीन कि हमारे पास इसकी कितनी रोज हैं, 3 इंटू अब n का मतलब है इसके कॉलम्स कितने हैं, ये देखें 1 2 और ये 3। तो इसके पास हमारे पास 3 जो है वो इसके कॉलम्स मौजूद हैं। तो वी कैन से कि देयर इज अ 3 by 3। तो 3 by 3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जी। अब हमारे पास लास्ट जो उसने गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है H इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 106 106, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। फ्रेंड्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सेम जो है वो आप इसी तरह से लिखेंगे m इंटू एन। अब m में हमने देखना कितनी रोज हैं, देखिए एक रो 2, तो हमारे पास 2 रोज हैं इंटू, अब कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हैं 2 और ये 3, देखिए 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 by 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि ये जो नीचे मैट्रिसेस गिवन हैं इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अब हम देखते ये हैं, आपके पास बुक के ऊपर जो है वो ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि ए मैट्रिक्स जो है वो आपने जो गिवन उसने चीज़ें दी हुई हैं वो पहले नोट कर लेते हैं। ए जो है वो 3 के इक्वल, ए 3 मैट्रिक्स है। बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं कॉमा डाल देते हैं दरमियान में, बी इज इक्वल टू 3 5, ये हमारे पास 3 and 5, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसके बाद सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सी इज इक्वल टू 5 - 2, ये एक मैट्रिक्स है सी वाला। अब इसके बाद डी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ये डी कर देते हैं, डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 3, ये जो है वो 5 and 3, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। डी के बाद ई जो है वो ई मैट्रिक्स, ई इज इक्वल टू ई की 4 0 6 2, 4 0 6 2, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ई। अब एक और मैट्रिक्स हम लिख देते हैं एफ, एफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एफ में 2 6, 2 and 6, ये हमारे पास गिवन है एफ मैट्रिक्स। अब इसके साथ जो है वो जी मैट्रिक्स, जी इज इक्वल टू 3 - 1 और 3 + 3, ये हमारे पास जी मैट्रिक्स गिवन है। इसके बाद एच, एच इज इक्वल टू 4 0 6 2, 4 0 6 2, ये हमारे पास जो है वो एच मैट्रिक्स गिवन है। इसके साथ जो है वो आई कॉमा डाल के आई मैट्रिक्स हमारे पास 3 3 + 2, ये 3 3 + 2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है आई। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास जे मैट्रिक्स गिवन है, जे इज इक्वल टू 2 + 2, यहाँ पे है 2 - 2, ये है 2 + 4 2 + 0, ये एक मैट्रिक्स आपके पास। ये सारे मैट्रिसेस जो है वो स्टूडेंट्स उन्होंने आपको गिवन दिए हुए हैं, ये सारे मैट्रिसेस। कहता है कि अब इनमें से बताएं कि कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स के हवाले से मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनकी पहले ऑर्डर सेम हो और
उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब भी आपको पहले बता चुका हूँ, रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी बता दी हैं कि फर्स्ट वैल्यू इधर से फर्स्ट वैल्यू उधर से वो भी बराबर होनी चाहिए। अब दिमाग को थोड़ा सा लड़ा लेते हैं, देख लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स किसके बराबर हो सकता है। 3, सिर्फ 3 होना चाहिए उसमें आंसर, और कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं ए मैट्रिक्स में ये है, इस किसी में भी 3 नहीं है सिवाय सी के। 5 - 2 जो है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ पे, मैं अब आंसर्स इससे इधर इधर आंसर्स लिखता चला जाऊँगा। आपने जो लिखना है, पहले वाला आप कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू किसके, सी मैट्रिक्स के है, क्योंकि इसकी भी 3 बनता है वैल्यू, और 5 में से -2 करेंगे तो 3 बचेगा। तो वी कैन से कि ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स सी, पहली चीज़। अब बी देखते हैं कि बी किसके बराबर है, 3, 5। देखना ये 5, 3 है, ये ना हो कि कहीं गलत, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम नहीं है, इसकी डिफरेंट है। इधर पहली वैल्यू 5 है, इधर पहली वैल्यू 3 है, इधर सेकंड वैल्यू 3 है, इधर सेकंड वैल्यू 5 है। ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। हमने देखना है कि ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखें ऐसी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे जाके मिलती है, आई पे। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में 3 और ये 5 है ना, 3 + 2 5 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर है आई के। यहाँ पे आप कहेंगे b बराबर है किसके, आई मैट्रिक्स के। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स ये किसी के बराबर नहीं है, ऐसी वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि d इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। तो इसकी सिंपल ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं ई की तरफ। 4062, देखना 40। अब इससे आगे, इससे पीछे तो कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है हमारे पास। इस तरह के मैट्रिक्स ये हैं जिसका ऑर्डर आ सकता है ये वाला और ये वाला। अब देखें कि 4 4 0 0 6 6 2 2, तो हमें पता चला E इज़ इक्वल टू H। तो हम यहाँ पे लिख देंगे E इज़ इक्वल टू H। अब क्या इसके अलावा भी कोई और मैट्रिक्स आ सकता है, वो भी देख लेते हैं। ये भी नहीं है। ये इसकी वैल्यूज़ देखें, 2 2 4 बन जाता है, पहली वैल्यू उसी तरह से 4 बन गई। 2 - 2 0 बन गया, इसका आंसर भी 0 आ गया। 2 + 4 6 आ गया, वही वैल्यू 6 आ गई। 2 + 0 2 ही आ गया। लिहाजा जे भी इसके बराबर है। वी कैन से कि E इज़ इक्वल टू H और H इज़ इक्वल टू J मैट्रिक्स, ये भी इसके बराबर हैं, ये आप कह सकते हैं। अब लास्ट पे चलते हैं कि हमारे पास और कौन सा मैट्रिक्स बच गया है। इसके बाद कौन सा, यहाँ तक हमने निकाल दिया, इसके भी बराबर के। F पे चले जाते हैं। 2 6, ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि 2 और 6 जो है वो किसके बराबर आ सकता है। देखें 2 6, इसको देख लेते हैं आगे वाले को। 3 - 1 क्या बचता है, वही 2 बचता है, देख लीजिएगा। 3 + 3 वही 6 बनता है। तो लिहाजा F इज़ इक्वल टू G के, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू G मैट्रिक्स के। स्टूडेंट, ये आपने देखा है कि ये वाले जो है वो इनके इक्वल मैट्रिक्स बन गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहता है कि यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू निकालनी है। किन किन की, A, B, C and D की वैल्यू निकालनी है। जो आपके पास गिवन जो है वो उसने एक दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल करके दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। A + C जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज़ गिवन है। A + 2B, इसके बाद जो है वो C - 1, 4D - 6 कहता है इज़ इक्वल टू 0 - 7 0,
-7 के, 3 2D, 3 और 2D ये आपस में इक्वल करके उन्होंने आपके पास दिए हुए हैं। अब इसमें से जो है वो हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ निकालनी है कि कौन सी A B C D की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि याद रखें, मैंने जैसे पहले बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल कर देना, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आपके पास मौजूद है। हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे A + C इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू किसके, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इधर से भी फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी। अब इसी तरह से हमने क्या करना है कि इसके सेकंड जो है वो यहाँ से लेंगे A + 2B और इसका भी सेकंड जो है वो इज इक्वल टू किसके, -7 के होगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या बन सकती है, C - 1 इज इक्वल टू 3 के, इसके नीचे वाले का फर्स्ट, इधर से भी फर्स्ट लेंगे, इज इक्वल टू 3 के, हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद लास्ट जो है वो यहाँ पे 4D - 6, 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, इज इक्वल टू 2D, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब इक्वेशंस जब बन गई हैं, अब इन इक्वेशंस में से हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमने चलना है आसानी से आगे, जिसकी वैल्यू फ़ौरन से निकलने की एक्सपेक्टेशन होती है, जल्दी से निकल सके, उसको पहले ले लेते हैं। हम कहेंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर 3, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे 3 वाली हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसको ले लेते हैं पहले, C - 1 इज इक्वल टू 3, ये हमने ले ली। C को हम इधर ही रहने देंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ करना होता है और कॉन्स्टेंट को एक तरफ करना होता है। तो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उनको एक तरफ कर देंगे, 3 पहले से मौजूद उधर है, ये -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जब उठ के जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो 3 + 1 4 जो है वो हमारे पास C की वैल्यू निकल आई है। अब हम इस पोजीशन में हो गए हैं कि हम C की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप चाहें यहाँ पे जो है वो C कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1 A + C इज इक्वल टू 0 के। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे A को हम इसी तरह से लिखेंगे प्लस C की जगह, C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है पहले से 4, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, C की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 0 अपनी जगह ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A को हम इधर ही रहने देंगे, 4 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 4 में से ये निकाल भी दें 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस का 4 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। A की वैल्यू भी हमारे पास अब निकल आई है, C की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। नाउ वी आर इन पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B एंड D। अब जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस में हम वैल्यू पुट करें, चाहे इसमें भी आप पुट करें तो फिर भी निकल आएगी, चाहे इसमें पुट कर दें फिर भी निकल आएगी वैल्यू। अब हम कहते हैं कि टेकिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये मैंने इसको पार्ट में कर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखें टेकिंग इक्वेशन 2। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, A + 2B इज इक्वल टू -7 के। स्टूडेंट गौर कीजिएगा,
यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि b हमने नहीं निकाला, a भी निकल चुका है, c भी निकल चुका है। तो a की जगह हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह क्या आएगा, -4 प्लस ये इसी तरह से रख देंगे 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b हम इधर ही रहने देंगे और इस कांस्टेंट को उस तरफ लेकर जाएंगे। -7 तो पहले से उधर मौजूद है, जब -4 उठ के इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो हम प्लस का 4 कर देते हैं। अब क्या करना है, b इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो है वो हमने इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। -7 में से 4 निकाल दें तो क्या बच जाता है हमारे पास, -3 बच जाता है। ये हमारे पास 2b अपनी जगह ही मौजूद है। अब हम थोड़े से खुली जगह पे लेकर जाते हैं इसको। देख लीजिएगा कि अब जो इस b के साथ इधर मल्टीप्लाई होता है तो वो इस तरफ इज इक्वल टू के जाके वो डिवाइड हो जाता है। हमेशा के लिए जहन में रखिएगा। तो हम लिखने जा रहे हैं b इज इक्वल टू ये है ना, b इज इक्वल टू किसके, -3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके नीचे जो है वो 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल आई है, b की वैल्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई है। अब देखते हैं, अब जो है वो अगर आप चाहें इसको जो है वो इससे आगे वाली एक फॉर्म, यानी जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 3 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर फर्दर भी जो है वो नीचे 1 पॉइंट समथिंग जो है वो आ जाएगा। 1.5 आई थिंक आ सकता है, लेकिन यहाँ तक भी लिखे सफिशेंट है। अब इसके साथ जो है वो आपने क्या करना है कि अब हमारे पास वैल्यू c की भी निकल आई, a की भी निकल आई और b की भी निकल आई। अब रह गया हमारे पास d। देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में d जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। d इक्वेशन 4 में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम अब लिख सकते हैं, मैं इसको अलग कर देता हूं, ये स्टेप हमारे पास अलग हो गया। हम स्टेप्स में चलते हैं, पहला ये निकाला फिर ये निकाला, अब उस तरफ जो है वो आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 4, यहां पे लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 4 इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 गिवन है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये करना है, 4d हमारे पास इधर है, तो ये d इस तरफ, जब 2d इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का 2d हो जाएगा इज इक्वल टू, अब -6 इधर था तो उस तरफ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। सिंपल, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। अब देखते ये हैं, 4d में से 2d निकाल दें तो हमारे पास 2d प्लस का बच जाएगा। 2d इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, 6। अब हमने ये करना है कि यहीं से जो है वो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो हमारे पास d की वैल्यू d इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है। लास्ट पे स्टूडेंट आपने ये करना है कि ऐसे ज़रूर लिखना है कि a इज इक्वल टू, a की वैल्यू जो आपने जहाँ भी निकाली हुई है -4, ये -4 आपने यहाँ पे लिखनी है और कॉमा डाल के c इज इक्वल टू 4 आप लिखेंगे c इज इक्वल टू 4, फिर कॉमा डाल देंगे। इसके बाद जो है वो ac, अब b की वैल्यू b इज इक्वल टू, आप चाहें वही लिख दें 1.5 लिख दें या तो -3/2 लिख दें, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, फिर कॉमा डाल दें और d की वैल्यू जो है वो अभी हमने निकाली है 3, तो ये जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट अब जो है वो आज की ये एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बिन कंप्लीटेड।
अब मुकम्मल हो चुकी है। मुझे यकीन है कि आपको भरपूर समझ भी आ चुकी होगी। लेकिन स्टूडेंट, आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर आपको ये सारे भरपूर समझ आ रही है, मेरा मेथड अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा, प्रोफेसर खुर्शीद डार के नाम से मेरा चैनल है, तो उसको आपने लाजमी ये वीडियोस को लाइक करना है और नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह जो आपको किसी भी जगह पे पूरी मैथमेटिक्स में जो कोई प्रॉब्लम्स, मुश्किलात नज़र आती हैं, तो मैं तमाम जो है वो वीडियोस यहाँ पे गाए बगाए मेरे लेक्चर्स जो है वो अपलोड होते रहेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा जो है वो मिल सकता है और आप अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मेरी बहुत पहले जो है वो वीडियोस में आप जाएंगे मेरे चैनल पे, तो नीचे वीडियोस की लिस्ट खुलेगी, तो वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स का पूरा जो है वो पैटर्न भी दिया हुआ है कि कौन कौन से, और वहाँ पे मैंने बताया भी है कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, किन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो मार्क्स की डिवीजन होती है उस पर भी मैंने भरपूर वीडियो बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आपको भरपूर जो है वो आज इसी तरह से जो है वो घर में बैठे बैठे जो है वो आपको नॉलेज आता रहेगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।